In this video, we are going to study sum of first n terms of an AP. So, means किसी भी AP के n terms का sum निकालना है, लेकिन वो n terms शुरू से always होना चाहिए, means starting से होना चाहिए, इसलिए इसे always first n terms कहा जाता है. इसलिए देखते हैं हम लोग. So let us consider for an AP, means for a given AP, first term is equal to a small a, common difference is a small d, and we consider number of terms in the AP is taken as a small n. Then sum of first n terms of given AP is represented by the symbol Sn. It is represented by the symbol Sn. Sn means sum of first n terms. So here you have to write all the terms, all the n terms of the AP, adding with the plus sign. So first term is a plus, second term is a plus d, then third term is a plus 2d. Similarly, when we move further, then what we have the last term, means the nth term is written as a plus n minus 1 whole d. This is the last term. So the sum of first n terms of given AP is written by Sn. It is symbolized by Sn, and we adding all the terms of the AP, first term, second term, third term, similarly fourth term if you want to write, and then the nth term. अब स्टूडेंट्स याद देखना है कि जब हम तीसरे टर्म का पहला टर्म लिखते हैं तो जब यहाँ 2d है तो यहाँ कितना हो गया, 1d हो गया. जब यहाँ 2d है तो यहाँ कितना है, 1d है. दैट मीन्स इसमें एक कम करेंगे तो यहाँ वाला टर्म हमें मिलेगा. तो उसी प्रकार से जब हम इस टर्म को देखते हैं तो इसके जस्ट पहले वाला टर्म हमें कैसा मिलेगा, अगर हम चाहे तो उसे भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं. तो इसके जस्ट पहले वाला टर्म अगर हम लिखना चाहें तब हम क्या लिखेंगे, a प्लस मीन्स n माइनस 1. लिखने में गड़बड़ हो गया है. दैट मीन्स इससे जस्ट पहले वाला टर्म कैसे होगा, जैसे यहाँ 2d के पहले 1d आता है, मीन्स 2 में 1 माइनस करने को 1d आता है, उसी प्रकार यहाँ पर n माइनस 1 में अगर 1 माइनस करेंगे तब यहाँ वाला d मिलेगा. तो n माइनस 1 में अगर 1 माइनस कर दे दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा, n माइनस 2 मिलेगा. तब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस 2 होल d. दैट मीन्स हमें इसके पहले वाला टर्म मिल गया. उसी प्रकार से अगर और पहले वाला टर्म निकालना चाहते हैं तो यहाँ n माइनस 3 हो जाएगा. तो इस तरह से हमने n टर्म्स लिख दिए. कितने टर्म्स लिखे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो इनकी संख्या कितनी है, n है. मीन्स यहाँ टोटल n टर्म्स हैं. अब इसी नंबर को हम उलट कर लिखेंगे. अब जो ये AP हमने लिख दिया, जिसका AP के सभी टर्म्स का जोड़ यहाँ पे लिखा गया है, अब इसको ही हम उलट कर लिखेंगे, रिवर्स करके लिखेंगे. दैट मीन्स इसे फर्स्ट टर्म के रूप में लिखेंगे, फिर इसे सेकंड टर्म, और फिर वैसे ही करते करते ये लास्ट टर्म के रूप में लिखा जाएगा. दैट मीन्स हम AP को रिवर्स ऑर्डर में यहाँ लिखना चाह रहे हैं. अब हम फिर Sn को ही लिख रहे हैं, लेकिन अब टर्म्स को उलट कर लिख रहे हैं. मीन्स अंतिम वाला पहले आ जाएगा और पहला वाला अंतिम बन जाएगा. दैट मीन्स फिर से Sn ही हम बना रहे हैं. तो लास्ट टर्म को हम इसके सामने लिखेंगे, इस फर्स्ट टर्म के सामने लिखेंगे. तो a प्लस n माइनस 1 होल d इतना है. फिर ये वाला जो टर्म है उसे इसके सामने लिखेंगे, a प्लस n माइनस 2 होल d. अब इसके सामने इसके जस्ट जो पहले आता है वो लिखेंगे, फिलहाल उतना लिखने का जरूरत नहीं है. अब लास्ट से दूसरा टर्म क्या है और शुरू से दूसरा टर्म क्या है, तो ये टर्म को हम इसके सामने लिखेंगे.
a प्लस डी, और अंतिम टर्म ये है और फर्स्ट टर्म इधर है, मीन्स इसे हम इसके सामने लिखेंगे। तो हमने दो एपी को, इस एपी को उलटकर यहाँ पर लिख दिया। अब करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करेंगे, मीन्स इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म इसे हम ऐड करेंगे, फिर इसका दूसरा और इसका दूसरा ऐड करेंगे, इसका तीसरा और इसका तीसरा ऐड करेंगे, फिर अंतिम से दूसरा, इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे और फिर इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे। नाउ वी एडिंग दीज टू। तो ऑन एडिंग दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो Sn और Sn मिलकर क्या बन जाएगा 2Sn, इसे हम लिखेंगे 2Sn, 1Sn 1Sn मीन्स 2Sn। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तब यहाँ पर लिखाएगा a प्लस इतना, मीन्स a प्लस n माइनस 1 होल d प्लस, अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो जब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, तब हम क्या लिखेंगे, a प्लस b प्लस a प्लस n माइनस 2 होल d, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। अब इन दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे a प्लस n माइनस 2 होल d प्लस a प्लस b। अब इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, a प्लस n माइनस 1 होल d प्लस a। इस तरह से हमने सभी करस्पॉन्डिंग टर्म्स को जोड़ दिया। अब फर्दर जब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तब देखते हैं कि ऊपर किस प्रकार से लिखेंगे। तो इस स्टेप्स के बाद हम लिखते हैं फिर से 2Sn इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 होल d, तो फर्स्ट टर्म को ऐड करने पर इतना आया। उसी प्रकार यहाँ ऐड करेंगे तो a प्लस a 2a प्लस, जब n माइनस 2d और 1d को ऐड करेंगे हम, जैसे यहाँ ऐड कर रहे हैं n माइनस 2, d कॉमन ले लेते हैं दोनों ओर से, इधर हो गया n माइनस 2 और d कॉमन लिए तो प्लस 1 बचेगा, दैट मीन्स कितना आएगा n माइनस 1d, मीन्स इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा फिर से आएगा n माइनस 1d। तो जितने भी करस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं उनको अगर हम ऐड करते जाए तो हर स्थिति में क्या आएगा, सेम सम आएगा, मीन्स इसे भी ऐड करेंगे तो फिर हमें इतना ही मिलेगा। a प्लस n माइनस 1 होल d, फिर इस साइड में लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 होल d। तो स्टूडेंट्स अब इसे देखिए गौर से कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। हमने यहाँ से यहाँ तक जब हमने जोड़ा था तब बताया गया था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स हैं। तो यहाँ भी टर्म्स की संख्या कितनी है, n है, छूट गया यहाँ पर। यहाँ भी जो टर्म्स की संख्या है वो सभी जगह पर, मीन्स टोटल टर्म्स देखे तो n टर्म्स हैं। तो जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अगर हम 2 को 5 टाइम्स ऐड करते हैं तो इसे हम क्या लिखते हैं, 5 इंटू 2 लिखते हैं। तो यही अगर 2 को हम n टर्म्स तक ऐड करें, अप टू n टर्म्स, अगर हम 2 को n टर्म्स तक ऐड करें तब हम यहाँ क्या लिखेंगे, n इंटू 2, दैट मीन्स 2n हो जाएगा। तो वैसे ही ये सभी नंबर सेम है, सभी एक ही समान नंबर है और इनके टर्म्स की संख्या कितनी है, n है।
दैट मीन्स हम सभी को जोड़ेंगे तब क्या मिलेगा, n इंटू इतना मिलेगा, तब हम इसे क्या लिखेंगे, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 होल d, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म वैसे ही करते हुए टोटल n टर्म्स है यहाँ तक। अब ये कितना आया 2SN। सो व्हाट दिस इम्प्लाई, सो SN इज इक्वल टू 2 को इस साइड सेट करेंगे तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 होल d। तो ये फॉर्मूला मिल गया जिसे हम सम ऑफ n टर्म्स कहते हैं। ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब हमें a मालूम हो, d मालूम हो और नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो, तभी हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालते हैं। नहीं तो इसके अलावा एक दूसरा फॉर्मूला है जो कि इसी से प्राप्त किया जाता है। ये हमारा डेरिवेशन हो गया फॉर्मूला का, हमने फॉर्मूला प्रूव कर लिया। अगर प्रूफ करने आए तो वैसे ही प्रूफ करेंगे शुरू से अंतिम तक। सम ऑफ n टर्म्स इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसी से फर्दर एक और फॉर्मूला निकला है जो इस प्रकार से है n बाई 2। इसे अगर हम ब्रेक करें a को 2a मीन्स a प्लस n माइनस 1 होल d। तो हम देख रहे हैं यहां से यहां तक का जो पार्ट है वह nth टर्म का फॉर्मूला है, a प्लस n बाई 2 a प्लस an। इस an को ही लास्ट टर्म कहा जाता है और इसे l के द्वारा भी सिंबलाइज किया जाता है, n बाई 2। इसे हम ऐसे भी किताब में बुक में इस प्रकार से मिलेगा a प्लस l, जहां l क्या है, an है और ये क्या है, लास्ट टर्म है जिसे nth टर्म भी कहते हैं। तो अगर ईपी का पहला टर्म हमें मालूम हो और अंतिम टर्म हमें मालूम हो और नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो तो इस फॉर्मूला के द्वारा भी हम सम को निकाल सकते हैं, मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकाल सकते हैं। ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, ये हो गया फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं जो कि सम ऑफ n टर्म्स मीन्स फर्स्ट n टर्म्स के लिए लागू होते हैं।